चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इवन आप क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो टॉपर्स की टेक्निक मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको रिवाइज करने के लिए टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कल करूंगा यार, मंडे से करूंगा, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से करूंगा स्टार्ट, तो इस तरीके के प्रोक्रास्टिनेशन बच्चे जनरली करते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म की मेमोरीज बनाता है। एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे तो पूरी की पूरी आप भूल रहे हो। एक बार अगर आप रिवाइज करते हो तो इसकी थोड़ी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अच्छे से याद हो सकता है। आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम बुक लेकर के पढ़ते हैं, रीडिंग लगा रहे हैं, तो हमें लगता है ये भी आ रहा है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बुक बंद कर देते हैं या जब हम टेस्ट में जाते हैं तो वहां पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, बोले पता नहीं क्या हो गया हमें। 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिवाइज करते टाइम पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, माइंड मैप की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर 1 पेज या 2 पेज के अंदर पूरा समराइज कर सकते। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इवन आप क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से वो साइंटिफिक फैक्ट है जिसकी हेल्प से हम रिवाइज को अच्छे तरीके से कर पाए, जनरली कौन कौन से वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चा रिवीजन को अवॉइड करता है, और बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आप रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं। और आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो टूल्स एंड टेक्निक्स है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने रिवीजन को 5x ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जो हर एक बच्चे को पता नहीं होती है, सिर्फ टॉपर जानते हैं। तो टॉपर्स की टेक्निक मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने जरूर रहना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से वो रीजंस हैं। साइंटिफिक फैक्ट के साथ में हम बात करेंगे कि वो रीजन कौन कौन से हैं जिनकी वजह से रिवीजन से दूर भागते हैं बच्चे, कि यार रिवीजन देखेंगे कर लेंगे। सबसे पहली बात आती है डोंट हैव टाइम। बच्चों को लगता है यार सर क्या बात कर रहे हो, हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा है ना, कोर्स में ही टाइम लग रहा है, रिवीजन कहां से करेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको रिवाइज करने के लिए टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो, रिवाइज करेंगे और टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ी देर में बने रहिएगा आगे कि किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं बिना टाइम एक्स्ट्रा दिए हुए। चलिए, सेकंड रीजन आता है बोरिंग। रिवाइज करना बोरिंग हो जाता है, नींद आने लग जाती है, तो मैं वो भी आपको रीजन बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ें जिससे आपको नींद ना आए और वो बोरियत फील ना हो। फिर एक रीजन आता है प्रोक्रास्टिनेशन। कल करूंगा यार, मंडे से करूंगा, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से करूंगा स्टार्ट। तो इस तरीके के प्रोक्रास्टिनेशन बच्चे जनरली करते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। और फोर्थ हमारा रीजन आता है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, मुझे तो भाई सब आता है, ठीक है, फिर जब एग्जाम आता है तो वो एग्जाम बताता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है ना, टाइम फिक्स हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि भाई किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करें। जनरली ये रीजन जो है ना, ये बच्चे को रिवीजन से दूर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस बिहाइंड व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे के साइंस को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने पिछली 5 रील्स कौन सी देखी होगी? मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग हर बच्चा जो है मोबाइल तो चलाता है, रील नहीं तो शॉर्ट्स मान लीजिए, यूट्यूब शॉर्ट पे आपने कौन सी 5 वो शॉर्ट्स देखी है? क्या आपको उनके नाम याद है? कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट का नाम ले रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपने यूट्यूब पे देखी होगी? आपको वो भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म की मेमोरीज बनाता है, जो कुछ टाइम के लिए रहती है, फिर हमारे दिमाग से निकल जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ में। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनानी है तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ट्रिगर करना पड़ेगा। रिवाइज करने से क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं और उससे हमारी जो मेमोरीज बनती है वो लॉन्ग टाइम मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो हमें तो सिर्फ इतने टाइम की मेमोरी बनानी है जिसके अंदर हमारा एग्जाम जो है वहां तक हमारी मेमोरी बन जाए। उसके बाद में चाहे हम थोड़ा थोड़ा भूलते जाएं तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो, फॉरगेटिंग कर्व, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। फॉरगेटिंग कर्व के अंदर देखो कि क्या होता है, यहां पे ये इंफॉर्मेशन रिटेन, मान लीजिए आपने इतनी चीज याद की और उसके बाद में यहां पर है टाइम पीरियड। आप
टाइम के साथ में ग्राफ देखो, आपने यहां तक चीजें याद की थी, विद टाइम ये धीरे 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 ग्राफ यहां तक आ गया। लेकिन ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है, ये आपको दिखा रहा है कि रिवीजन जब आप कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया तो फिर दोबारा से जो ये है ना फॉरगेटिंग कर्व, ये थोड़ा ऊपर आ गया, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपको अब याद रही है। एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे तो पूरी की पूरी आप भूल रहे हो। एक बार अगर आप रिवाइज करते हो तो इसकी थोड़ी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अच्छे से याद हो गया। अगर उसको आप थर्ड टाइम रिवाइज करते हो थोड़ा सा और, आप देखो यहां से यहां तक ये इंफॉर्मेशन वाला जो कर्व है हमारा, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट यहां पर, ये आपको याद हो जाएगा। फिर और करोगे तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कर्व किस तरीके से काम करता है। एक साइंटिफिक फैक्ट है ये कि हमारी जो ब्रेन का जो काम करने का तरीका वो इसी तरीके का है। कोई भी चीज आपकी लाइफ में जब एक बार होती है तो वो उसकी मेमोरी धीरे 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 करके डल होती जाती है, धुंधली होती जाती है। लेकिन आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है, ठीक है ना। एग्जाम में कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है एग्जाम से पहले हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है ना। एक रात पहले की बात याद कीजिए आप, कितना डर लगता है हमें। अगर वहीं पर वो डर खत्म होकर के हमारा कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा हमें ना, एग्जाम से डर ही नहीं लगेगा। तो ये हमारे एग्जाम के अंदर हमें कॉन्फिडेंट फील कराता है, जो हमारा आधे से ज्यादा काम कर देता है। उसके बाद के अंदर एग्जाम में हम पैनिक नहीं होते हैं और हमारा एग्जाम अच्छे से जाता है, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंस है, साइंस है जो हमें रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से, कौन कौन से वो टूल्स हैं, किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम बुक लेकर के पढ़ते हैं, रीडिंग लगा रहे हैं, तो हमें लगता है ये भी आ रहा है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बुक बंद कर देते हैं या जब हम टेस्ट में जाते हैं तो वहां पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, बोले पता नहीं क्या हो गया हमें, याद तो मैंने इतना सारा किया था लेकिन गया कहाँ वो। इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है एक्टिव रिकॉल, जिसमें आप क्या करते हो, जो भी हमने पढ़ा है बुक को तो करो बंद और आंखों को भी करो बंद और अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश करो। देखो रिविजन, री मतलब दोबारा से, विजन का मतलब होता है विजुअलाइज करना। तो आपने जितना भी पढ़ा है उसको बुक को बंद करने के बाद में आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग के अंदर देखिए कि ये चीजें मैंने पढ़ी है, क्या मैं इसे समझ भी पा रहा हूं, दिमाग के अंदर फिर से रिकॉल कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहे हो तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन चुकी है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी शॉर्ट टर्म की मेमोरी है वो, लेकिन फिर से उसके बाद में भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, स्पेस्ड रिपीटेशन, आपको टाइम पे रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं आपको स्टार्टिंग में जो सेशन वो मैंने बोला ना किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मेमोरी को, वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा। चलिए अपने आप को टेस्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, टेस्ट लीजिए, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरीज आपकी बनी है, जो इंफॉर्मेशन आपने गेदर की है, जो नॉलेज आपके अंदर गई है या कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है, वो आपको पता चलता है आपके टेस्ट से। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, फोकस ऑन वीक एरियाज। मान लीजिए जो टेस्ट आपने दिए तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो वीक होंगे। तो अब वीक टॉपिक्स को आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, फिर से पढ़ना है, अपनी वीकनेस को पहचानना है, उसके ऊपर काम करना है, तब जाकर के आपका वो वीक पार्ट फिर से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग रिवीजन। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं मानता हूं 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिवाइज करते टाइम पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग, सिर्फ रीडिंग लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया इसकी जगह आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है आपको, दिमाग के अंदर रिकॉल करना है। और रिवीजन का मतलब ये भी नहीं होता पूरी की पूरी बुक को आप पढ़ने बैठ जाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग के अंदर रिकॉल करनी है, चीजों को विजुअलाइज करनी है, उससे आपको पता लग जाएगा। आगे मैं और टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगा, किन किन टूल्स की हेल्प से आप है ना रिवाइज को अच्छे से कर पाते हो। स्किपिंग टफ टॉपिक्स। कई बार क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं कि यार ये वाला टॉपिक तो मेरे को नहीं आता, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स नहीं आता या इवोल्यूशन नहीं आता, बायोलॉजी की अगर बात करें तो। लेकिन क्या होता है, अगर आप इनको स्किप करते चले जाओगे, एग्जाम में तो वह नहीं है। अब जब एग्जाम में आना है तो उसको स्किप करने के बजाय आपको इसके ऊपर स्टिक होना पड़ेगा कि ये तो मेरे को जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये एक चीज हो गई हमारी। नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। आप मान लीजिए पढ़े जा रहे हो लेकिन अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, कि आपको कितना आता है, टेस्ट नहीं दे रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व नहीं कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर अगर आप ये करोगे तो आपका मतलब रिवीजन का कोई फायदा नहीं होगा, टेस्ट देना भी जरूरी है। अब देखते हैं कौन से वो टूल्स हैं जिनकी वजह से क्विक रिवीजन होता है। अब रिवीजन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि रिवीजन का मतलब ये नहीं पूरी की पूरी बुक को पढ़ने बैठ जाओ आप।
यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स आपके फ्लैश कार्ड की फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसे फ्लैश कार्ड आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे या आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके साथ में आप इसको स्टिक कर दो और यहाँ पर चीज़ों को लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और अपनी आप वॉल के ऊपर चिपका सकते हैं, अपनी टेबल के ऊपर चिपका सकते हैं, और इसको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, कि एक्स्ट्रा टाइम आपको देना नहीं पड़े, किस तरीके से वो रिवीजन करेंगे हम। शॉर्ट रिवीजन नोट्स, यहाँ पर देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक चैप्टर है बायो का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको बिल्कुल समराइज्ड कंसाइज्ड फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम जगह देते हुए यहां पर उन टॉपिक्स को लिखना है, बिल्कुल कंसाइज्ड फॉर्म में। ये पेज जो है आगे और पीछे इतना साइज हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, जो पिन पेज होता है आपका, वो पिन पेज निकाल लीजिए। मतलब एक साइड एक, मतलब टोटल 4 पेजेस हो जाएंगे आपके। इन 4 पेजेस के ऊपर आपको पूरे चैप्टर की समरी लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, कहीं और से नहीं मिलेगा, ये आपको ओन लैंग्वेज में लिखनी है, ताकि जब इसको रिवाइज करोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ये शॉर्ट नोट्स। और ये शॉर्ट नोट्स कब बनाने, जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा हो, उस दौरान ही बनाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर आते हैं फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट। इस तरीके से आप एरोज लगा करके माइंड मैप की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर 1 पेज या 2 पेज के अंदर पूरा समराइज कर सकते हैं। और उसको इस तरीके से लिखिएगा, जब आप रिवाइज करो तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो कि कौन से पॉइंट के, कौन से टॉपिक के बाद में कौन सा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए, कि किस तरीके से आप वो रिवाइज कर सकते हो जिससे एक्स्ट्रा टाइम आपको ना देना पड़े। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बच्चा है, मान लीजिए राहुल नाम का। राहुल जो है बहुत ज्यादा लेजी है। इसको क्या करना है, पसंद है, इसको सिर्फ घर पे सोना पसंद है और खाना पसंद है, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैटी हो गया, इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया, ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब घर वाले आ गए टेंशन में कि यार जो बच्चा है हमारा मेहनत तो कुछ करता नहीं है, ना फिजिकल गेम खेलता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, तो इसका फैट बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से तो काफी ज्यादा डिजीज हो जाएगा, ये डिजीज इसमें अंदर आ जाएगी। तो उसके पेरेंट जो इसको लेके जाते हैं जिम ट्रेनर के पास में, जो बॉडी बनवाते हैं ना ट्रेनर। तो ट्रेनर जो है वो राहुल को 2 ऑप्शन देता है। वो राहुल को बोलता है मैं तुम्हें फिट करा दूंगा, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये आप भी मुझे बताना। 2 ऑप्शन है राहुल के पास में। एक ऑप्शन तो ये है कि उसको डेली बेसिस पे 10 मिनट्स की रनिंग करनी है, 10 मिनट्स की रनिंग करनी है। और अगर वो ये ऑप्शन नहीं चूज करता है तो दूसरा ऑप्शन यहां पर है कि उसको वीक में 3 से 4 दिन, 3 to 4 डेज क्या करना है, उसको यहां पर 2 घंटे की रनिंग करनी है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इसमें से। वो बच्चा जो एकदम लेजी है वो 2 घंटे तो कहां दौड़ेगा यार, नहीं दौड़ पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो वो बच्चा चूज नहीं करता, वो क्या करता है, डेली बेसिस पे मैं थोड़ा थोड़ा करके क्या करूंगा, रनिंग कर लूंगा। इसी तरीके से आपको रिवाइज भी इस तरीके से करना है। जो आज आपको स्कूल में पढ़ाया जाए उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो आपका बैकलॉग है, जो हमारे सरदर्द है, जो हमारी टेंशन है, जिसका रिवाइज करना है, उसको सिर्फ 10 मिनट देना है आपको डेली। इसकी वजह से क्या होगा, ना तो आपका बैकलॉग क्रिएट होगा और ना दिमाग के अंदर टेंशन होगी, और आपका साथ में रिवीजन भी होता जाएगा। तो ये वो टेक्निक है जिसमें आप अगर डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे ना, तो आपको एक साथ लेकर के रिवीजन की टेंशन ही नहीं रखनी कि यार रिवाइज भी करना है, रिवीजन साथ के साथ में आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि जो चीज हम लिख लेते हैं ना एक बार पेन से या कमेंट में, तो आपको याद रहता है यार उस वीडियो पे मैंने ये कमेंट किया था, यस आई कैन डू इट एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये कमेंट कर देना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे।